हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So nectar of devotion, chapter 12. हाँ, तो हम लोग कल चर्चा किए थे इसके ऊपर. ये reciting recitation of Srimad Bhagavatam among devotees complete किए थे. Next item is associating with advanced devotees. This is very important. Anyone who is serious with spiritual advancement, he must hanker after association of advanced devotees. बहुत ही उन्नत भक्तों का संगति कर प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए, और उसका अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको लाभ उठा लेना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए. And especially association with advanced devotees means to serve them. हाँ, ये है association. And also equally important is to hear them. बहुत ही एडवांस डिवोटी जब हमको मिलते हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनको ध्यान से सुनना और उनका सेवा करना, पर्सनल सर्विस, ये बहुत ही पावरफुल होता है. श्री रूप गोस्वामी ऑल्सो सेज इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, निंदादि 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 शून्यम शून्यम हृदय हृदय चित्त संगलभ्या. हाँ, इसको सर्च ही नहीं कर पाए बेचारा. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 6 आई थिंक. सो यस, इष्ट स्वभाव जनित वपुषस्य दोषाय. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओहो क्या, यस. स्यात् कृष्ण नाम चरिता विचित्रा कृष्णे यस कृष्णे ते यस्य गिरितं मनसा जियेता दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्या निन्दादिशून्यरितमीप्सितसङ्गलभ्या. ध्यान से सुनिए. ये स्वरूप गोस्वामी किस प्रकार से आज 3 प्रकार के वैष्णवों के साथ हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे हमारा व्यवहार हमको करना चाहिए, उसके बारे में बता रहे हैं. One should, हाँ, अच्छा ठीक 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 है, बंद कर दो, चलेगा इधर. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. One should offer humble obeisance to the devotee who has undergone spiritual initiation, Diksha, and is engaged in worshipping the deity. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service and whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. हाँ, तो 3 प्रकार के कैटेगरी के भक्तों के साथ कैसे हमको व्यवहार करना चाहिए बता रहे हैं. जो भक्त ये 3 प्रकार की कैटेगरी के इस प्रकार से डील करना सीख लेता है, तो वो निश्चित रूप में बहुत ही परफेक्ट फास्ट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर पाता है. पहला कैटेगरी है, कोई भी भक्त है, हाँ, भले ही जो है 4 नियम पालन नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, हाँ, लेकिन भगवान का नाम लेता है. कोई भी व्यक्ति, भक्त नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डिवोटी, अ काइंड ऑफ डिवोटी. जैसे बाहर के कई लोग आते हैं, तो वो लोग कीर्तन में बैठते हैं, नाम लेते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन पाप नहीं छोड़ पाते हैं, अनेकों प्रकार के पाप भी करते रहते हैं.
तो ऐसे व्यक्तियों को भी मन से आदर सम्मान देना चाहिए, है ना। मन से उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उनसे मन से रिस्पेक्ट करने का अर्थ ये है कि उनसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उनका उनका एसोसिएशन नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसा व्यक्ति है जो चार नियम तोड़ते हैं, पाप करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं, नाम ले लेते हैं, तो उनका उनका सम्मान करना चाहिए मन से, लेकिन उनके साथ एसोसिएशन नहीं रखना चाहिए। फिर दूसरा कैटेगरी है ऐसे भक्त हैं जो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, दीक्षा ले चुके हैं और भगवान की सेवा में लग चुके हैं। हाँ, तो ऐसे भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और इस प्रकार से उनकी जो है कृपा प्राप्त करना चाहिए। फिर तीसरा कैटेगरी है कि ऐसे महान भक्त, शुद्ध भक्त, जिनका हृदय पूर्ण रूप से अन्य भक्तों का निंदा करने की प्रवृत्ति से मुक्त है, वॉल्यूम कम करी, की प्रवृत्ति से मुक्त है, और जो भगवान की सेवा में भजन विज्ञम है, यानी भगवान की सेवा में अनन्य भाव से लगे, विदाउट डेविएशन, अनन्य भाव से जो लोग लगे, तो उनका जो है शुश्रूषया, उनका सेवा करना चाहिए और उनका संग प्राप्त करने के लिए आतुर रहना चाहिए। ये है तरीका। स्पेशली जो थर्ड कैटेगरी बताया गया है, प्योर डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज, उनका एसोसिएशन जो है मोस्ट डिजायरेबल है। तो वो अगर लाभ मिले किसी को तो लाभ उठा लेना चाहिए, या वो प्रयास करना चाहिए कैसे शुद्ध वैष्णव का सेवा करने का मौका मिले और उनको जो है संग प्राप्त कर सके, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कसिंग श्रीमद् भागवतम in the society of pure devotees was explained by Shaunak Muni during the meeting at Naimisharanya in the presence of Suta Goswami. So, शुद्ध भक्तों के समाज में श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने का महत्व के बारे में वर्णन शौनक मुनि बताते हैं नैमिषारण्य की मीटिंग में, जहाँ पे सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। तो उस मीटिंग में बताते हैं, Sud Goswami confirmed that if someone is fortunate enough to associate with a pure devotee of the Lord, even for a moment, that particular moment is so valuable that even those pious activities that can promote one to the heavenly planets or give liberation from material miseries cannot compare to it. सूद गोस्वामी ये कन्फर्म करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति इतना सौभाग्यशाली है कि किसी शुद्ध भक्त का जो संग है एक क्षण के लिए भी प्राप्त कर लेता है, तो वो जो क्षण है वो अनेकों प्रकार के ऐसे पुण्य कर्म जिनके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है, उससे भी ज्यादा कीमती है। इसी को चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी दूसरे शब्दों में बोलते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। साधु संग सारे शास्त्र कहते हैं, लभ मात्र एक क्षण का भी अगर किसी को किसी 100% साधु का संग मिल गया तो उसको सर्व सिद्धि मिल सकती है। व्हाट इज एग्जैक्टली दिस सर्व सिद्धि? एग्जैक्टली ये सर्व सिद्धि है क्या? ये सर्व सिद्धि है कि किसी शुद्ध भक्त के एक क्षण के संग मात्र से जो इस संसार के बद्ध जीवात्मा है उनके हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। फिर बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा, फिर वो अपने आप जो है डिवोटी एसोसिएशन करेगा, नाम जप करेगा, चार नियम पालन करेगा, सब कुछ करेगा, उसके अंदर ये डिजायर आ जाएगी। तो दैट इज द ग्रेटेस्ट बेनिडिक्शन, ग्रेटेस्ट बेनिफिट इन आवर लाइफ, एंड दैट इज द रियल फ्रूट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी। शुद्ध वैष्णव का संग करने का वास्तविक फल यही है एक्चुअली में, कि उनके संग के प्रभाव से
हमको कृष्ण को प्राप्त करने की हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाए, दैट्स ऑल। फिर बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है धीरे धीरे। हाँ। सो if by associating with some devotee, if you get this desire to get Krishna uh, only, then you should understand that you have associated with a pure devotee. जिस दिन अगर किसी वैष्णव का संग प्राप्त करके आपके हृदय में भी ये इच्छा आ जाए कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, और समस्त प्रकार के भौतिक आसक्ति को मुझ भौतिक आसक्ति से मुझे अपने आप को मुक्त करना है, तो समस्त प्रकार के भौतिक आसक्ति को त्याग करने का इच्छा और कृष्ण को प्राप्त करने की एकमात्र इच्छा अगर हृदय में आ जाए किसी का संग प्राप्त करने से, तो समझना चाहिए वो जो साधु है शुद्ध भक्त है, क्या आपने संग किया है। दैट्स वाई ये जरूरी है कि हम ऐसे शुद्ध भक्तों को खोजें, प्राप्त करें और उनको एसोसिएट करें, तो फिर हमारा जो मटेरियल अटैचमेंट जो बाधा बनता है उसको त्याग करने की इमीडिएटली इच्छा आ जाएगी हृदय में। So in other words, those who are attached to Srimad Bhagavatam do not care for any kind of benefit right from elevation to the higher planets kingdoms or for the liberation which is conceived of by the impersonalists. As such, association of pure devotees is so transcendently valuable that no kind of material happiness can compare to it. हाँ, ये जो एसोसिएशन ऑफ ऐसे उत्तम वैष्णव का इतना मूल्यवान है कि किसी भी प्रकार का भौतिक जो सुख है वो इससे कंपेयर नहीं कर सकता है। इन द हरि भक्ति सुधोदया there is a conversation between Prahlad Maharaj and his father Hiranyakashipu, in which Hiranyakashipu addresses Prahlad in this way. हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में प्रहलाद महाराज और उनके पिता हिरण्यकशिपु के बीच में ये कन्वर्सेशन है, जिसमें हिरण्यकशिपु महाराज प्रहलाद महाराज को ऐसे एड्रेस करते हैं, बोलते हैं, माय डियर सन, एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिरण्यकशिपु महाराज भी एसोसिएशन के महत्व को जानते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट। तो हिरण्यकशिपु महाराज बोलते हैं, इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ क्रिस्टल स्टोन which will reflect anything which is put before it. ये एक क्रिस्टल स्टोन पत्थर की तरह कार्य करता है, जो कि उसके सामने कुछ भी रखा जाएगा उसमें वो रिफ्लेक्शन दे देगा। Similarly, if we associate with the flower like devotees of the Lord, प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, हिरण्यकशिपु महाराज तो ऐसा नहीं बोलेंगे, तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर निष्कर्ष में फिर बोल रहे हैं, Similarly, if we associate with the flower like devotees of the Lord, and if our hearts are crystal clear, then certainly the same action will be there, है ना। इसी तरह से अगर हम फ्लावर लाइक डिवोटीज, वेरी सॉफ्ट हार्टेड प्योर डिवोटीज भगवान के, उनके साथ संग करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि हमारा हृदय अगर क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर मतलब that we are very submissive and surrendered and ready to follow whatever instructions they give, then certainly the same action will be there. तो निश्चित रूप में वो कार्य हो जाएगा। उनके जो गुण हैं, उनके जो कृष्ण के प्रति भावना है, वो हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के लिए हमारा हृदय क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। रिफ्लेक्शन तभी होगा ना, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट में भी किसी शुद्ध वैष्णव के गुण रिफ्लेक्ट हो जाएं, उनके हृदय में जो कृष्ण को सेवा करने का, प्रेम करने का भावना है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हमारे हृदय को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए। मीन्स सिंपल हार्ट, सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो क्रिस्टल क्लियर मतलब कि उन उन ऐसे शुद्ध वैष्णव के इंस्ट्रक्शन पे पूर्ण विश्वास, और वो जो बोलते हैं उसको एज इट इज इमीडिएटली फॉलो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देन इट विल बी इमीडिएटली इफेक्टिव, जस्ट लाइक
नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो जो उनको प्रोस्टिट्यूट आई थी उनको पॉल्यूट करने के लिए, तो 3 दिन के बाद हरिदास ठाकुर ने जो आदेश दिया उस वैश्या को, वो वैश्या ने इमीडिएटली स्वीकार कर लिया। दैट इज वाई शी ऑल्सो बिकेम एडवांस डिवोटी लाइक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर उसको बोले कि अब आपने अभी तक जो भी ये गलत कार्य किया है, ये सबको डिलीट कर दो आपकी मेमोरी से। उस समय तो ये सब नहीं था, इंस्टाग्राम वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह नहीं थी। लेकिन बोले कि अब आप वो सारे कार्य छोड़ दो, वो जिस घर में आप रहते हो वो घर को छोड़ दो, और जितने भी आपने ये सारे सब कपड़े वगैरह सब छोड़ दो। केवल एक आप एक सिंगल क्लॉथ सिंपल कपड़े पहन के और अपना हेड शेव करके। सोचिए, एक वैश्या किसी भी माता जी के लिए जो है हेयर्स बड़े बाल रखना ये बहुत आसक्ति होती है, और मीन्स ये सुंदरता का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और स्पेशली वैश्या के लिए। तो हरिदास ठाकुर बोले तो तुरंत हेड शेव कर ली पूरी तरीके से, और सिंपल कपड़े धोती साड़ी पहन के घर छोड़ दिया। और दूसरा हरिदास ठाकुर बोले कि आपने जो भी ये गलत तरीके से पैसे कमाया है, वो सारे पैसे को ब्राह्मण और वैष्णव में आप दान दे दीजिए। and you just come without anything in your possession, अपने साथ में कुछ लिए बिना आप आ जाओ, और इसी गुफा में रह करके तुलसी महारानी के सामने बैठ के 3 लाख नाम जप करो डेली। एंड सी एग्जैक्टली फॉलोड इट। तो ये फॉलो किया। इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। हर हार्ट बिकेम क्रिस्टल क्लियर, वॉज क्रिस्टल क्लियर। इसलिए हरिदास ठाकुर के जो गुण थे, भक्ति था, भाव था, वो उसके हृदय में प्रकट हो गए। एंड सी ऑल्सो बिकेम अ ग्रेट वैष्णव, महान वैष्णव बन गई। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, नारद मुनि, मृगारी जो था, तो मृगारी शिकार करके अधमरा छोड़ मार के अपना पालन पोषण, अपना परिवार वालों का पालन पोषण करता था। लेकिन नारद मुनि बोले कि आप अपने धनुष बाण को तोड़ दो। तो मृगारी थोड़ा सा हेजिटेट किया और पूछा कि मेरा फिर पालन पोषण कैसे होगा। नारद मुनि बोले आप टेंशन मत लो, मैं करूंगा। तो इमीडिएटली मृगारी ने धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया नदी में। और नारद मुनि के कहने पे नदी के किनारे कुटिया बना करके तुलसी महारानी का एक पौधा लगा करके दोनों हस्बैंड वाइफ निरंतर नाम जप करते थे। भगवान की कृपा से उसको सफिशिएंट पालन पोषण के लिए खाना मिल जाता था। तो सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें ये दोनों प्रकार के महान महापापी लोग, एक वैश्या और एक शिकारी, इन्होंने अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज इमीडिएटली फॉलो कर लिया। तो ये जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इमीडिएटली कर पाए। तो ये एक कंडीशन रहती है बस, अदरवाइज association of a pure devotee for a moment is also very powerful. Similarly, if we associate with the flower-like devotees of the Lord, if our hearts are crystal clear, then certainly the same action will be there. Another example given in this connection is that if a man is potent and if a woman is not diseased, then by their conjugation there will be conception. In the same way, if the recipient of spiritual knowledge and the deliverer of spiritual knowledge are sincere and bona fide, there will be good results. एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर कोई पुरुष है, वो पोटेंट है, आ, उसके अंदर वीर्य है, और कोई स्त्री है जो कि डिजीज नहीं है, बीमार नहीं है, इज नॉट बैरन, फर्टाइल है, सो उनके यूनियन से कॉन्सेप्शन हो जाता है, एंड शी कैन बियर अ चाइल्ड। सिमिलरली, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, शिष्य है, और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति, ये दोनों क्या क्वालिफिकेशन है? आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति बोनाफाइड होना चाहिए, यानी प्रमाणिक होना चाहिए। मतलब वो जो भी ज्ञान दे रहा है वो गुरु साधु शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए। और जो ज्ञान रिसीव कर रहा है ही मस्ट बी सिंसियर, वो सिंसियर होना चाहिए। मतलब बिना सिंसियरिटी का मतलब होता है कि ज्ञान जो प्राप्त किया है उसमें नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, बिना कुछ ऐड किए बिना कुछ सब्ट्रैक्ट किए उसको एक्सेप्ट कर ले अपने लाइफ में, उसको बोलते हैं सिंसियर डिसाइपल। तो देन देयर विल बी गुड रिजल्ट, तब निश्चित रूप में सही परिणाम आएगा। और वो जो शिष्य है, he will be impregnated with transcendental knowledge to bear the
bear the fruit of love for Krishna, ये क्वालिफिकेशन। सो हम लोग आज इसके ऊपर चर्चा की, एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। कितने लोग समझ पाए? एडवांस डिवोटीज भक्तों के का एसोसिएशन का अर्थ क्या होता है, कैसे एसोसिएट करना होता है। हरे कृष्ण।